जय हिंद साथियों। तो दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं आप हमें बताना। और दोस्तों आप अच्छे ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से अपने आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन से लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जितने भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए तो जाके कर लेना, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुआ है दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको करवाया गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो जाके कर लेना प्रीवियस जो कि आपका प्रैक्टिस सेट जितना भी करवाएं। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ ए कांस्टेबल से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपको ना छूटे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों एग्जाम से पहले, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा मैप किस स्थान की भौतिक और आपका सांस्कृतिक लक्षणों को जो है एक साथ दर्शाता है। बायोलॉजिकल मैप, रोड मैप, या फिर आपका टोपोग्राफिक मैप, या फिर दोस्तों आपका रिसोर्स मैप। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर, चीज़ें इंपॉर्टेंट 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये दोस्तों आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर से सिलेक्ट किया दोस्तों टोपोग्राफी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। अगर बात किया जाए यहाँ पे टोपोग्राफी मैप के बारे में, तो टोपोग्राफी मैप जो कि आपका भू सतह की जो है प्राकृतिक और आपका मानवकृत ब्यौरों को जो प्रदर्शित करने वाला बड़ी जो कि आपका मापनिक पर खींचा गया। ठीक है, और यह दोस्तों याद रखना कि एक छोटे क्षेत्र का जो है मानचित्र भी होता है। और याद रखना दोस्तों जो सर्वोच्च रेखाओं द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। ठीक है, कौन सा, फोटोग्राफी मैप, टेपोग्राफिक मैप। ठीक है, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बता दिया जाए दोस्तों, ये 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पूछा गया कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, माउंट आबू पर्वत, या फिर आपका माउंट एवरेस्ट। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों माउंट एवरेस्ट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दुनिया का सबसे सर्वोच्च आपका शिखर जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, साथ ही बात किया जाए कि दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग कितना है, तो 8,846। ठीक है, कितना है दोस्तों, 8,846.86% आपका मीटर जो कि आपका ऊंचाई है किसका, याद रखना माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह जो है ये आपका नेपाल देश में स्थित है दोस्तों। और याद रखना कि नेपाल में जो है इसे सागर माथा के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखना दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च शिखर जो कि आपका K2 है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना K2 है आपका, और जिसकी जो है टोटल ऊंचाई दोस्तों कितना है, तो 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है किसका, K2 का। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यह जो है आपका उत्तरी कश्मीर का के जो है काकाकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, कौन, K2, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक चीज़ ये भी याद रखना कि कंचनजंगा का नाम आया, तो याद रखना दोस्तों कंचनजंगा जो कि आपका उसकी टोटल ऊंचाई 8,500 आपका कितना है दोस्तों, तो 8,586 मीटर जो है कंचनजंगा की टोटल ऊंचाई है। ठीक है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि कंचनजंगा यह जो आपका सिक्किम के जो है आपका उत्तर पश्चिम भाग में जो कि आपका नेपाल की सीमा पर स्थित है, कौन, कंचनजंगा। चीज़ें याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी पर जो है सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। कावेरी, पेरियार, दामोदर, या फिर आपका शरावती। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। बस दोस्तों एक बार पीडीएफ को रिवीजन करके जाना, जो कि आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको 100% आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस रिवीजन करके जाना दोस्तों, इतना बात फॉलो कर लेना, गारंटी आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, बताइए तो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किस नदी पर जो है सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। बताइए, कांस्टेबल में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए शरावती, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शरावती। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारत के जो है गरसुप्पा झरना जो कि आपका शरावती नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों याद रखना कि इस झरने की जो है अन्य नाम जो कि आपका जो गरसुप्पा या फिर आपका महात्मा गांधी झरना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है यूराल पर्वत और आपका यूराल नदी जो कि आपका यूरोप को किससे अलग करती है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, या फिर आपका उत्तर अमेरिका। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला
आरपीएफ, एएसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जाएगा है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर इस बार आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी आप सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आपको पेड पीडीएफ मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का एशिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि यूराल नदी और आपका यूराल पर्वत जो कि आपका यूरोप को जो है एशिया से जो है अलग करते हैं, और यहाँ पे आया दोस्तों यूराल नदी, तो ये दोस्तों कजाकिस्तान और आपका रूस में जो है बहने वाले नदी है, कौन, यूराल नदी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, यह दोस्तों आपका यूराल पहाड़ों से निकलती है, और दोस्तों इसकी लंबाई टोटल की बात करें तो 2428, ठीक है, किलोमीटर की जो है इसकी क्या है लंबाई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों अंत में यह दोस्तों आपका कैस्पियन सागर में जाके समाहित हो जाती है, कौन दोस्तों, याद रखना यूराल नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है, धूमकेतु, पृथ्वी, उल्का या फिर आपका तारा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस आप रिवीजन करके जाना, इतना कहना मान लेना दोस्तों, अगर सिलेक्शन के लिए आप चिंतित हैं तो, ठीक है। बताइए दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का 90 का राइट आंसर, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पृथ्वी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा जो कि आपका पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है, चंद्रमा जो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और दोस्तों यह दोस्तों पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि आपका धूमकेतु और पुच्छल तारा, जो कि आपका 76 वर्षों में जो है एक बार दिखाई देता है, ठीक है। धूमकेतु पुच्छल तारा जो है दोस्तों, याद रखना, धूमकेतु पुच्छल तारा जो है ये आपका कितना 76 साल में दोस्तों एक बार दिखाई देता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये भी याद रखना और ये भी याद रखना दोस्तों कि जब कोई तारा अपने अंतिम अवस्था में होता है तो उसे आपका सुपरनोवा भी कहते हैं, ठीक है। जब कोई तारा अपने अंतिम अवस्था में होता है तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, तो याद रखना सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन जो कि आपका अंडमान और आपका निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, डंकन का संकरा रास्ता, या फिर आपका 10 डिग्री चैनल, या फिर आपका कोको द्वीप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों 10 डिग्री चैनल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि अंडमान और निकोबार में जो 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग किया जाता है। और याद रखना दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी जो कि आपका एक उथली खाड़ी है, ठीक है। इसके नीचे दोस्तों याद रखना है द्वीपों और आपका भेती की जो है एक श्रृंखला, जिसे दोस्तों आपका एडम ब्रिज के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखना कि इसे ही दोस्तों राम सेतु कहा जाता है। और याद रखना 9 डिग्री चैनल जो कि आपका लक्षद्वीप को जो है मिनिकॉय द्वीप से जो है अलग करता है, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं, जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाया जाता है क्वेश्चन के अलावा, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, इसीलिए आपको बताया जाता है, ठीक है। तो वीडियो पे अच्छे से कंटिन्यू बने रहना, एक एक चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, बस एक एक चीज़ें आप याद रखना, जितना बताया जाता है बस उतना कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों, अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। बताइए अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी, नाइजर, नील, या फिर आपका कांगो। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों जाम्बेजी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात किया जाए बात किया जाए कि अफ्रीका का जो है विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है दोस्तों, और ये इस जलप्रपात को दोस्तों याद रखना कि विश्व के जो है 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में जो है स्थान दिया गया, ठीक है। और याद रखना कि इस जलप्रपात का जो है कुहासा जो कि आपका कितना दोस्तों, तो 20 किलोमीटर के आसपास तक जो है इसका कुहासा जो है 20 किलोमीटर की दूरी से भी जो है आपका देखा जा सकता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों वर्ष 1855 में, ठीक है। कब दोस्तों, याद रखना 1855 ईस्वी में जो है यहाँ पहुँचने वाले जो है प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना डेविस लिविंगस्टोन थे, ठीक है। जो कि आपके कहाँ पहुँचे थे दोस्तों, याद रखना कहाँ पे पहुँचे थे, जाम्बेजी विक्टोरिया जलप्रपात में, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि नर्मदा नदी किस स्थान की जो है से निकलती है, अमरकंटक, मालवा पठार, बघेलखंड, या फिर आपका बुंदेलखंड। बताइए नर्मदा नदी जो है कहाँ से, कौन से स्थान से निकलती है, ठीक है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में भी इस बार आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, अब मैक्सिमम जो है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा गया, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया अमरकंटक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात करें कि यहाँ पे नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कहाँ से है, तो याद रखना अमरकंटक से है, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे
कि नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की जो है पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, और याद रखना कि खंबात की खाड़ी में जो है मिल जाती है जाके, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह पूर्व से लेकर आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि आपका नर्मदा नदी है, ठीक है। और यह दोस्तों भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और पश्चिम दिशा में जो है बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है, कौन? नर्मदा नदी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर जो है ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एरिड कहलाता है, कोस्ट कहलाता है, एक्सच्यूरी कहलाता है, या फिर आपका लेगुन कहलाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एस्चुरी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों एस्चुरी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि नदी का जो है वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर दोस्तों खारे और आपका ताजे पानी मिश्रित होता है उसे एक्सच्यूरी कहते हैं, ठीक है, एस्चुरी कहते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पश्चिम की तरह जो है बहने वाली नदियाँ जैसे आपका नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, याद ही दोस्तों एस्चुरी निर्माण करती है। और याद रखना दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में जो है मिलने वाली नदियाँ डेल्टा का जो है निर्माण करती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा दुनिया में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा देश है? क्यूबा, भारत, जापान, या फिर आपका रूस? इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इजी भी है, एसआई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए रूस, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बात करें कि रूस जो कि आपका क्षेत्रफल के हिसाब से जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और रूस का क्षेत्रफल दोस्तों लगभग याद रखना बहुत ही ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। कितना था? तो याद रखना 17,98,246 जो कि आपका वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि रूस जो है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, महाद्वीपों में जो है फैला हुआ है। पहला आपका एशिया में जो आपका 77% और आपका यूरोप में जो है 23% क्षेत्रफल पर जो है भारत है, ठीक है। और भारत क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात किया जाए तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है कौन? इंडिया। याद रखना दोस्तों कि भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व के जो है क्षेत्रफल से जो है लगभग कितना परसेंट है अगर भारत का क्षेत्रफल बता दें विश्व में, तो याद रखना दोस्तों 2.4%, मात्र दोस्तों 2.4% जो है पूरे विश्व में जो है आपका इंडिया का परसेंट है, ठीक है। और इंडिया जो है दोस्तों आपका विश्व का सबसे 7वां दुनिया का जो है सबसे 7वां जो है बड़ा देश भी है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, या फिर आपका बिहार? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों याद रखना जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना चाहते हो, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना और सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड बैच आपको कर लेना है दोस्तों, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ आप समझ में आ रहे हैं। जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेने के लिए चिंतित है तो आप ये पीडीएफ आप जरूर लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 96 का राइट आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सिलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात किया जाए 2011 की जो है जनसंख्या के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, और लेकिन दोस्तों उपरोक्त प्रश्न के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या ये महाराष्ट्र राज्य की जो है, और 2011 की जो है जनसंख्या के आधार पर जो है महाराष्ट्र जो कि आपका दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? बताइए दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बस यहाँ पे 10 में पावर छूट गया, ठीक है, 10 टू दी पावर आप कर लेना दोस्तों। इसमें आपका 10 टू दी पावर कितना कर लेना, तो याद रखना 10 के टू दी पावर में आप 5 कर लेना, ठीक है। और इसमें दोस्तों 10 के टू दी पावर आप 5 कर लेना, सभी में दोस्तों 10 टू दी पावर 5 होगा, ठीक है, याद रखना। और बताइए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर की जो है दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना तो अगर बात किया जाए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की टोटल दूरी की, तो याद रखना 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि चंद्रमा के जो है प्रकाश को जो है पृथ्वी तक जो है पहुंचने में लगभग दोस्तों कितना सेकंड लगता है, तो 1.3 सेकंड आपका लगता है चंद्रमा तक। याद रखना चंद्रमा के जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, बताना यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा मुदेरे कौन से किससे जोड़ता है, बताइए। सेनकोट्टा दर्रा जो है ये मदुरै को किससे किससे जोड़ता है, बताइए। चेन्नई से, पलकड्डा से, या फिर आपका कोटायम से, या फिर आपका त्रिची से।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस पर अगर आप आरपीएफ में सिलेक्शन लेना चाहते हो, चाहे वो एसआई को हो या फिर कांस्टेबल को, तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, इस पर 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का कोट्टायम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। बता दें कि कोट्टायम दर्रा जो कि आपको मदुरै को जो है कोट्टायम से जोड़ता है, और मदुरै जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। और यह दोस्तों याद रखना कि एक नगर भी है, ठीक है, मदुरै। और इसे दोस्तों पूर्व में जो है पूर्व का एथेंस भी कहते हैं, ठीक है, मदुरै को। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह नगर वेगई नदी के किनारे स्थित है, और इस नगर की जो है मीनाक्षी मंदिर, इस नगर में ही दोस्तों आपका मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, जो कि आपका संसार में प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों कि इस शहर को हम लोग मंदिरों का शहर भी कहते हैं। किसको दोस्तों, तो याद रखें मदुरै को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। बताइए, चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। एशिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, और इस रेगिस्तान में जो है बालू के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया में बालू के टीले पाए जाते हैं दोस्तों। और याद रखना कि जिन्हें जो है लेक्टे तिब्बत कहा जाता है, ठीक है, लेक्टे तिब्बत के नाम से भी कहा जाता है, किसको, ग्रेट विक्टोरिया को। और यहाँ पे बालू के टीले भी पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों ये आपका चंद्रकार होते हैं, ठीक है, अर्धचंद्राकार होते हैं। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में आपको आंसर करना है कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए, कोलेरू झील जो है आपके त्रिकोण किस त्रिकोण में पाई जाती है। गंगा और महानदी, गोदावरी और आपका कृष्णा, महानदी और गोदावरी, या फिर आपका कृष्णा और कावेरी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2019 का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों गोदावरी और कृष्णा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कोलेरू झील जो कि आपका कृष्णा और गोदावरी नदी के जो त्रिकोण में पाई जाती है, और दोस्तों याद रखना कि यह एक मीठे पानी का झील भी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि भारत की जो प्रमुख झील कौन कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों बहुत सारी झीलें के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में फंसने का चांसेस बनता है। तो सबसे पहले आप याद रखना दोस्तों आपका डल झील, जो कि आप सबसे पहले आप याद रखना डल झील जो कि आपका कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। दूसरा आपका याद रखना दोस्तों आपका उल्लर झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। एक आप तीसरा याद रखिएगा दोस्तों लोकटक झील जो कि आपका मणिपुर राज्य में है। और एक आपका याद रखिएगा चिल्का झील जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। और आपको याद रखना वेवनाथ झील जो कि आपका केरल में है, ठीक है। वेवनाथ कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना केरल में। एक आता है दोस्तों पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील जो कि आपका कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये 6-7 जितने भी आपको झील के बारे में बताएं दोस्तों, ये झीलों आप याद रखना, क्योंकि दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस रिवीजन करते रहना, गारंटी आपका सिलेक्शन इसी क्वेश्चन से होने वाला है, ठीक है, याद रखना। और एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको बताया जाता है जो कि आपको सिलेक्शन तक दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो बार बार बता रहे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्शन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।